गया, पुलिस ने आपकी दुकान बंद कर दी, केस कर दिया गया, जाने नहीं दिया और 20 बम चल गया। नरेंद्र जी को और बम चलवाने आप भेज दिए, कहा जाओ जल्दी से, तुम हिंदू का नेता बनो, हम मुसलमान का नेता बन जाए, जाते रहो। बताए ना, कलश अस्थि कलश निकल गया। मैं हिंदू के नौजवानों से कहना चाहता हूं, भैया याद रखना, अररिया के पड़ोसी में भी किसी के पेट में दर्द होता है, उसको भी देख। चाइना के बॉर्डर पर मरता है तो हमको दर्द नहीं। डेली करिया कुत्ता भोला बाबा पर पेशाब करता है, कोई मतलब नहीं। डेली उजला कुत्ता ढुक जाता है मस्जिद में, कोई मतलब नहीं। चुनाव के घड़ी में बायदीबे उजला कुत्ता ढुक गया मंदिर में और कह दिया इदरीस मियां के घर में बांधल था, पढ़ा के भेजा, दंगा हो गया। कुत्ता के जब तक देखलक पैर उठा के तुलसी पर पेशाब कर दे छे, तब तक कोई बात नहीं। बदलिए मानसिकता। पाकिस्तान के सरहद पर गोली चलती है तो हिंदुस्तान के लोग भी मरते हैं, पाकिस्तान के लोग भी मरते हैं। अररिया में भी पुलिस और अपराधी की गोली चलती है तो हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, सिपाही भी मरता है। कब आप हल्ला नहीं मचाते, कब हल्ला मचाते हैं, कब करते हैं, बताइएगा। पूरा भूख से बिहार और देश मर जाता है, जल जाता है, तब नहीं बोलते। क्यों? ये सेंटीमेंट कौन पैदा कर रहा है इस बिहार में, देश में? और पत्रकार जी, यदि एक बड़ा बम विस्फोट हो गया होता और 10,000 लोग गांधी मैदान में मर गए होते तो क्या हिंदुस्तान बचती? क्या नीतीश कुमार जी को रोकना नहीं चाहिए था नरेंद्र जी? और क्या नरेंद्र जी को जाने से रोकना नहीं चाहिए था? इन दोनों को पता था कोई बम नहीं है, हम ही दोनों तो मिलजुल करके सब काम किए हैं, इसलिए कुछ होना नहीं है। मेरे लैपटॉप में है, प्रधानमंत्री के चीजों में नीतीश कुमार जी का बयान है। लैपटॉप नीतीश कुमार जी का बयान है नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र भाई, आप दुनिया के सबसे वीर पुरुष, आपका गुजरात के बारे में खबर देश को जाना चाहिए। मैं नरेंद्र भाई से कहना चाहता हूं, देश की बागडोर तैयार करिए नरेंद्र भाई, आपको गुजरात में अब रहना नहीं है। 92 में 3 लाख लोग नरेंद्र जी के गुरु, हम लोग के भी बुजुर्ग के कारण हिंदू कितने मरे, मुसलमान कितने मरे। ना तुमको दर्द, ना किसी को दर्द। दर्द हुआ माँ को, दर्द हुआ बाप को, दर्द हुआ जिसका सहारा था उसको। तब तो तुमने राजनीति की। निकलने की जरूरत है, देश की बागडोर आपका इंतजार कर रही। आडवाणी जी अच्छा, नरेंद्र जी खराब, और तब नरेंद्र जी अच्छा, आज आप वो खराब, आप अच्छा। सब लोग हमाम में नंगे। बदलिए इन सारे दलाल और धूर्तों को। ये इंसान का रहबर नहीं है, आपका इस्तेमाल करता है और आपको गरीब बना करके ही रखना चाहता है। आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं।
ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई मंडल, ना कोई कुल्हैया, ना कोई शेखरा, ना कोई सुरजापुरी, ना कोई धानु, ना कोई जादव। किसी का भी आंसू वही पूछेगा जो इंसान होगा। जो इंसान नहीं होगा वो आंसू पोंछ ही नहीं सकता। वो सिर्फ जात कर सकता है, वह सिर्फ वोट के लिए जात कर सकता है, दूसरों के लिए नहीं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं नीतीश कुमार जी से शराब, कोई बचल हैं जो शराब नहीं पीते हैं? कुछ बच गए हैं, जो बचे हैं वो हो जाइएगा जल्दी से। या यदि बाप बच गए हैं तो बेटा नहीं बचेगा। ये है विकास। स्कूल में पढ़ाई नहीं, ये है विकास। हर घर में शराब और पोच का दुकान, ये है विकास। पेशाब भी करना हो तो पैसा दो, ये है विकास। करवट बदलना है तो पैसा दो, यह है विकास। नीतीश कुमार 4 महीना पप्पू यादव को वक्त दे दो, सिर्फ 4 महीना। 4 महीने में यदि दलाल बिहार की बॉर्डर ना छोड़ दे तो पप्पू यादव का नाम बदल देगा। किसकी बाप की औकात? बेईमान बेईमानी से यदि रंग डूब जाए। सदर अस्पताल का सीएस यदि गांव में रात के 2 बजे नजर न आए तो पप्पू यादव राजनीति करना छोड़ देगा। तुम नौकरी करने आए हो, बीवी के नजदीक मौज लेने नहीं। इस्तेमाल नहीं होगा। सभी दलों ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, लोकतंत्र की मर्यादा को समाप्त कर दिया। लोकतंत्र के मूल क्या होते हैं? लोकतंत्र का मूल होता है सभी को ले चलने वाला सरकार, सभी की बात करने वाले लोग, सबकी इज्जत करने वाली सरकार, जात धर्म और मजहब से आम आदमी के लिए जीने वाली सरकार। लोकतंत्र का मतलब होता है कि नौकरशाह और राजनेताओं से भय नहीं होना। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की परिभाषा का मतलब है राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल और नौकरशाह से डर। हम लोग हैं भगवान। हिंदुस्तान का नौकरशाह है भगवान अल्लाह, और आम आदमी है मुसलमान, आम आदमी है मंडल, आम आदमी है केवल, आम आदमी है पासवान, आम आदमी है चमार। लोकतंत्र का मतलब है सबके चेहरे पर मुस्कुराहट। लोकतंत्र का मतलब है सबके चेहरे पर खुशी। लोकतंत्र का मतलब है हर दुख और दर्द को हर व्यक्ति के जीवन से निकाल के फेंक देना। लोकतंत्र का मतलब है हम सब एक दूसरे की इज्जत करना सीखें। लोकतंत्र का मतलब है पड़ोसी को परिवार से ज्यादा इज्जत करना। लोकतंत्र का मतलब है हर समाज के और हर धर्म की लोगों की इज्जत करना। लोकतंत्र का मतलब लाश बिछाना नहीं। लोकतंत्र का मतलब नफरत पर देश को चलाना नहीं। लोकतंत्र का मतलब हिंदू मुसलमान, जाति उपजाति, दलित और महादलित करना नहीं। लोकतंत्र का मतलब है सर्वधर्म समभाव। लोकतंत्र का मतलब है सबके लिए काम, सबके लिए खुशी। ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा ऐसे नीतीश कुमार जी नहीं चलती। दलित को महादलित नीतीश जी आपने इसलिए अलग किया कि वो ज्यादा कमजोर थे। नीतीश कुमार जी चैलेंज करता हूं, मनरेगा नरेगा का 100 रुपया का कमाने वाला महादलित 80 रुपया का पॉलिथीन शाम में पीता है और 20 रुपया में अपनी मियाँ बीबी के पास सो करके फिर सुबह चला जाता है। आपने कभी देखा है
बनमनखी में भी 7 महादलित मरे थे, मैं वहां गया था। मेरे साथ समला, मेरे साथ दुल्हा, मेरे साथ बहुत सारे सिक्योरिटी थे। जो बच्चा उसका खाना खा रहा था, कद्दू भात, कुत्ता को दिया नहीं खाया। नीतीश कुमार जी, आपका बच्चा खाएगा? यह है लोकतंत्र। आपने कभी 8 सालों में पता किया नीतीश कुमार जी की महादलित के घर में खाना बनी या नहीं? महादलित का बच्चा इंटर किया या नहीं? किसी अति पिछड़ा का बच्चा अररिया में बीए करने के लायक है या नहीं? जो लोग कहते हैं अति पिछड़ा के नाम पर मुझे वोट दो, उससे पूछना, तुमने कभी ये पूछा कि अररिया में मंडल और धानु और केवट का बच्चा इंटर करता है या नहीं? बीबीए, एमबीए, बीसीए पढ़ने लायक है या नहीं? कभी टेक्निकल एग्जाम देगा कि नहीं? कभी तुमने पूछा? इस अररिया में सिर्फ यह कह करके वोट ले लेना, हुआ नेरिया किया, हुआ मुसलमान है, मुसलमान है। जहां हिंदू है, क्या कभी किसी ने मुसलमान को खत्म कर दिया? क्या अररिया में आज तक मुसलमानों ने कभी नफरत फैला दिया? एक व्यक्ति से लड़ाई होना हर घर में होता है, परिवार में होता है। देश का 80%, 87% सर्वे है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता। एक भी पड़ोसी से पप्पू यादव के भाई को अपने भाई से बनो नहीं। इस हिंदुस्तान का किसी को एक पड़ोसी से बनो नहीं। अररिया का कोई एक आदमी हाथ उठा के हिम्मत है तो मुझे बता दे, क्या किसी को पड़ोसी से बनो है? दियाद में बनो है? जब तुम्हें दियाद में बनो नहीं, पड़ोसी से बनो नहीं, बीबी से बनो नहीं। सुबह उठा, जैसे ही चाय में लेट हो गया तुरंत बकचोदी, इतना लेट हो गया। जैसे ही 1 घंटा लेट हुआ, खाना में नाश्ता आया, रोटी सब्जी दिया, नमक ज्यादा बढ़ गया, हरामजादी नहीं नमक खिलवे रहा। जैसे ही ऑफिस आना पड़ा, कपड़ा में आयरन किए, बैदी में ठीक से आयरन नहीं हुआ, सारी नठली चुतिया सारी भर दी नहीं फेंक चली। तब ठीक दोपहर में ऑफिस गए, फोन लगाए, 3 बार नहीं उठाया, बीवी तकलीफ में थी, दर्द हो गया। चौथे बार फोन उठा ली, खचरी कतर कपड़ों में सुतर रखी। रात में 10 बजे के बाद गलती भाग गई, आई लव यू। इस देश में बीवी से किसी को बनता नहीं, पड़ोसी से किसी को बनता नहीं, दियाद से किसी को बनता नहीं। और वोट की बारी आएगी तो हिंदू और मुसलमान, मंडल और कमंडल, देखना मुसलमान आ जाएगा, देखना हिंदू आ जाएगा, देखना कुलैया ना जीत जाए, देखना शेखरा नहीं जीत जाए, देखना सुरजापुरी आ रहा है, कुलैया एक हो जाओ। रे कुलैया के लीडर